कभी आपने गौर किया है जिंदगी में जब भी कोई बड़ा सपना देखते हो, चाहे वो पढ़ाई में टॉप करना हो, बॉडी बनानी हो, बिजनेस शुरू करना हो या लाइफ को बदल देना हो, पहले 2-3 दिन आप बहुत एक्साइटेड रहते हो, मोटिवेशन हाई रहती है, एनर्जी हाई रहती है, सब कुछ इजी लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही काम भारी लगने लगता है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, मन बहाने ढूंढने लगता है और एक दिन आता है जब आप बोलते हो यार आज नहीं कल कर लूंगा, और यही कल धीरे धीरे आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस मोटिवेशन से होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन कभी स्थिर नहीं रहती। ये आती है, सिर्फ थोड़ी देर चमकती है और गायब हो जाती है। लेकिन एक चीज है जो ना मूड के हिसाब से बदलती है, ना मौसम के हिसाब से, ना हालातों के हिसाब से, और वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो शक्ति है जो आपको सुबह बिस्तर से उठाती है जब आपका मन चुपके से कहता है थोड़ा और सो ले। डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपको पढ़ने बैठाती है जब आपका दिमाग कहता है चलो एक वीडियो और देख लेते हैं। डिसिप्लिन वो लाइट है जो आपको आगे बढ़ाती है जब पूरी दुनिया आपको रोक रही होती है, जब हालात आपके खिलाफ होते हैं, जब एनर्जी खत्म होती है और जब आप खुद पर शक करने लगते हो। डिसिप्लिन मतलब वो करना जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या न करे। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराती है लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश कराता है। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस का लेवल इतना ज्यादा है कि एक नॉर्मल इंसान कुछ भी कर ले, फोकस रह ही नहीं पाता। आप 5 मिनट फोन स्क्रॉल करने लगते हो और पता ही नहीं चलता 45 मिनट कहाँ निकल गए। आप एक काम शुरू करते हो और 10 मिनट बाद बॉर्डम आने लगती है। माइंड बोलता है कुछ आसान करो, कुछ मजेदार करो। इसलिए आज डिसिप्लिन सीखना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इस किताब का मकसद सिर्फ आपको नियम समझाना नहीं है, बल्कि आपको वो माइंडसेट सिखाना है जिससे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सको, अपने हैबिट्स को रिप्रोग्राम कर सको और अपनी आइडेंटिटी बदल सको। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग अलग पैदा होते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। सच्चाई ये है डिसिप्लिन्ड लोग भी कभी अनडिसिप्लिन्ड ही थे, लेकिन उन्होंने एक दिन अपनी लाइफ के सबसे पेनफुल मोमेंट पर फैसला लिया अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को बदलूंगा। डिसिप्लिन सीखा जाता है हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स में। डिसिप्लिन बनना आसान नहीं है, हाँ ये सच है। आपको अपने कंफर्ट जोन से लड़ना पड़ेगा, अपने ही दिमाग से लड़ना पड़ेगा, अपनी ही वीकनेस से लड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब आप ये स्किल सीख लेते हो तो आपकी लाइफ में हर चीज बदलने लगती है। आप खुद पर कंट्रोल महसूस करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके गोल्स अचीवेबल लगने लगते हैं, आपकी एनर्जी सही जगह खर्च होने लगती है, आपकी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बनने लगती है, और एक दिन आप मिरर में खुद को देखोगे और कहोगे यहीं से मेरी नई जिंदगी शुरू हुई थी। चैप्टर 1, द ट्रूथ अबाउट डिसिप्लिन। जिंदगी में हर इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि वो अपने सपनों तक पहुंचे, अपने अंदर की क्षमता को पूरा इस्तेमाल करे, अपने डर, अपनी कमजोरी और अपने हालातों से ऊपर उठे। लेकिन एक सच है, एक ऐसा सच जिसे लोग जानकर भी अनदेखा कर देते हैं, और वो ये है कि सपने सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जो अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन से चलाते हैं। डिसिप्लिन शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के मन में एक भारी सा बोझ आ जाता है। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन लोगों की जिंदगी बहुत सख्त होती है, कि शायद उनके पास इमोशंस नहीं होते, कि शायद वो बॉर्न परफेक्ट होते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। डिसिप्लिन लोग भी डरते हैं, वो भी थकते हैं, वो भी कभी कभी हार मानने का मन बनाते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने मन की आवाज नहीं सुनते, वो उस आवाज को सुनते हैं जो उन्हें उनके फ्यूचर से बुला रही होती है। डिसिप्लिन किसी के साथ पैदा नहीं होता, कोई बच्चा डिसिप्लिन नहीं जन्म लेता। डिसिप्लिन सीखा जाता है, दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि हर उस पल में जब आपका मन आपको छोड़ने को कहता है और आप फिर भी एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हो। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन लोग स्ट्रांग होते हैं, लेकिन सच्चाई उलट है। डिसिप्लिन लोग स्ट्रांग नहीं होते, बल्कि डिसिप्लिन उन्हें स्ट्रांग बनाता है। डिसिप्लिन कोई नियम नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई नोटबुक पर लिखे हुए गोल्स नहीं। डिसिप्लिन वो पल है जब आप अपने मन के खिलाफ फैसला लेते हो। जैसे सुबह अलार्म बजता है, आपके माइंड के दो हिस्से एक्टिवेट होते हैं। एक हिस्सा कहता है सो जा, अभी नहीं, थोड़ी देर और। दूसरा हिस्सा बहुत धीमी आवाज में कहता है उठ जाओ, ये तुम्हारी जीत है। डिसिप्लिन वही पल है जब आप उस धीमी आवाज को सुनते हो। दुनिया सोचती है कि डिसिप्लिन मतलब खुद को टॉर्चर करना, खुद को बांध लेना, खुद को फोर्स करना। लेकिन धीरे धीरे जब आप डिसिप्लिन को अंदर महसूस करने लगते हो तो वो पेन नहीं लगता, वो फ्रीडम जैसा लगता है। क्योंकि डिसिप्लिन आपको ये एहसास देता है कि आपकी जिंदगी किसी और के कंट्रोल में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्रोल में है। डिसिप्लिन का असली सच यही है कि ये आपको जबरदस्ती कुछ नहीं करवाता, बल्कि ये आपको उस इंसान में बदलता है
है जिसे आप हमेशा से बनना चाहते थे। डिसिप्लिन वो रास्ता है जहाँ प्रोग्रेस धीरे धीरे आती है, कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन हर दिन, हर सुबह, हर छोटी जीत आपके अंदर कुछ बदल रही होती है। आप मजबूत हो रहे होते हो, आप फोकस्ड हो रहे होते हो, आप अपने सपनों के थोड़ा और करीब जा रहे होते हो, भले ही आपको अभी ये नजर ना आए। डिसिप्लिन कभी भी ग्लैमरस नहीं होता, कभी भी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता, लेकिन ये रिजल्ट ऐसा देता है जिसे दुनिया सालों तक याद रखती है। लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन बनना मुश्किल है, लेकिन असल में डिसिप्लिन ना होना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होता तो रिग्रेट्स आते हैं, टाइम बर्बाद होता है, एनर्जी खत्म हो जाती है, मन दुखी रहता है, जिंदगी डायरेक्शनलेस हो जाती है। हाँ, डिसिप्लिन की शुरुआत पेनफुल होती है, लेकिन उसकी मंजिल ब्यूटीफुल होती है। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्रूथ है कि डिसिप्लिन आपका एनिमी नहीं, आपकी फ्रीडम का पहला दरवाजा है। वो दरवाजा जिसे खोलने की चाबी आपके पास हमेशा से थी, बस आपने उसे कभी घुमाया नहीं। चैप्टर 2, क्यों मोटिवेशन हार जाती है और डिसिप्लिन जीत जाता है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, एक नई किताब, एक नया वर्कआउट, एक नया गोल, तो शुरुआत में सब कुछ आसानी से होता हुआ लगता है, जैसे किसी ने हमारे अंदर एक नई आग जला दी हो। हम उत्साहित रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, और हमें लगता है कि इस बार हम जरूर जीतेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद वही आग धीमी होने लगती है। वही एक्साइटमेंट जो कल तक आसमान पर थी, आज जमीन पर गिर चुकी होती है। आप खुद को समझाते हैं, आज मन नहीं है, कल से शुरू करूंगा, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये आज मन नहीं है, आपके सारे सपनों को धीरे धीरे खत्म करने वाला जहर है। मोटिवेशन की यही सबसे बड़ी कमजोरी है, ये इंसान के मूड पर टिकी होती है, और इंसान का मूड कभी स्थिर नहीं रहता। आपका मन मौसम जैसा है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी तूफान, कभी शांति। और अगर आपकी पूरी जिंदगी मोटिवेशन नाम की इस चेंजिंग हवा पर चल रही है, तो सोचिए आप कितनी दूर जा सकते हो। मोटिवेशन एक स्पार्क है, चमकदार, तेज, गर्म, लेकिन कुछ ही सेकंड में बुझ जाने वाली। डिसिप्लिन एक इंजन है, धीमा लेकिन अनस्टॉपेबल। ये दिखता नहीं है, ये शोर नहीं करता, लेकिन ये आपको वहां पहुंचा देता है जहां स्पार्क पहुंच ही नहीं सकता। लोग कहते हैं मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, इसलिए काम नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन सच ये है, काम मोटिवेशन से नहीं होता, काम काम से होता है। जब आप अपने अंदर की उस आवाज पर भरोसा करते हो जो कहती है मैं तब भी करूंगा जब मेरा मन नहीं करेगा, तब आप डिसिप्लिन बनते हो। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, लेकिन हर बार की तरह ये लंबे समय तक टिक नहीं पाता। ये एक मेहमान जैसा है, कुछ देर बैठता है और चला जाता है। डिसिप्लिन ये घर का मालिक है, ये यही रहता है हर दिन, हर सुबह, हर रात आपके साथ। ये आपको उठाता है, धक्का देता है, आगे बढ़ाता है, चाहे आप रोएं, डरें, थकें या टूट जाए। जब आप कहते हो आज मूड नहीं है, मोटिवेशन आपकी गोद में बैठ जाता है और कहता है ठीक है आज आराम करते हैं। डिसिप्लिन आपके सामने खड़ा होता है और कहता है आराम टुमारो के लिए है, अभी काम का समय है। मोटिवेशन हमेशा इमोशन से बनता है, लेकिन डिसिप्लिन डिसीजन से बनता है। इमोशन एक सबसे अनस्टेबल चीज है, डिसीजन सबसे पावरफुल चीज है। इसलिए दुनिया में सारे चैंपियंस, सारे टॉप परफॉर्मर्स, सारे क्रिएटर्स, सारे लीडर्स मोटिवेशन से नहीं जीते, वो डिसिप्लिन से जीतते हैं। उन्होंने ये राज समझ लिया है कि मन का कहना कमजोरी है और एक्शन करना असली ताकत है। मोटिवेशन आपको खुश कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ये आपको बदल देता है। मोटिवेशन आपको सपने दिखाता है, लेकिन डिसिप्लिन ये आपको सपनों तक ले जाता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात ये है, आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो करने का साहस, जो आपको पता है कि करना सही है, चाहे आपका मन कुछ भी कहे। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन ही आपकी जिंदगी की असली जीत था। चैप्टर 3, दी साइंस ऑफ हैबिट्स। हम सब अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, फोकस रखना चाहते हैं, लेकिन अंदर कहीं न कहीं हम फंसे रहते हैं अपनी ही पुरानी आदतों में, उन्हीं पैटर्न्स में जो हमें पीछे खींचते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हैबिट्स सिर्फ काम नहीं होती, वो हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग होती है, और जब तक हम इस प्रोग्रामिंग को समझ नहीं लेते तब तक इसे बदल नहीं सकते। हमारी हैबिट्स हमारे दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में रहती है, वहाँ जहाँ एक बार कुछ लिख दिया जाए तो दिमाग बार बार उसी स्क्रिप्ट को चलाता रहता है। यही कारण है कि पुरानी आदतें आसानी से नहीं टूटती और नई आदतें जल्दी नहीं बनती। जब आप हर रात फोन स्क्रॉल करते हो तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, ये आपका दिमाग आपको कंफर्ट और डोपामाइन देता है। जब आप सुबह उठकर स्नूज दबाते हो तो ये आपकी लेजीनेस नहीं, आपकी ब्रेन वायरिंग है जो ये कहती है कि
कंफर्ट ज्यादा सेफ है। दिमाग हमेशा वही काम चुनता है जिसमें कम एनर्जी लगे, जिसमें दर्द कम हो, जिसमें रिवॉर्ड जल्दी मिले। इसलिए बुरी आदतें तुरंत पकड़ लेती है और अच्छी आदतें एडॉप्ट करने में टाइम लगता है। नई हैबिट्स बनने की जर्नी कभी आसान नहीं होती। शुरुआत में दिमाग रेजिस्टेंस देता है, वो बार बार समझाता है कि आज छोड़ दो, कल कर लेना। और अगर आप एक बार उसकी बात मान गए तो दिमाग को सिग्नल चला जाता है कि पुरानी आदतें अभी भी सुरक्षित है। लेकिन जब आप छोटे स्टेप्स में नई रूटीन को बार बार रिपीट करते हो तो दिमाग धीरे धीरे रीवायरिंग शुरू कर देता है। एक दिन आता है जब वो नई आदत जो कभी भारी लगती थी अब डिफॉल्ट बन जाती है। ये प्रक्रिया धीमी है, धीमे धीमे चलती है, कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन हर रेपिटेशन आपके दिमाग में नए रास्ते बना रहा होता है। जैसे कोई आदमी जंगल में नया रास्ता बनाता है। पहले दिन वो घास काटता है, दूसरे दिन वो उसी पाथ पर फिर चलता है, तीसरे दिन वो रास्ता थोड़ा साफ होता है और कुछ ही हफ्तों में वो अंधा होकर भी उसी पाथ पर चल सकता है। हमारी हैबिट्स भी ऐसे ही बनती है, रेपिटेशन से, कंसिस्टेंसी से और थोड़े से करेज से। अच्छी आदतों की असली खूबसूरती यह है कि एक बार वो आपका हिस्सा बन जाए तो आप बिना सोचे समझे वो काम करने लगते हो जो आपकी लाइफ को बेहतर बना रहा होता है। और यही डिसिप्लिन का असली भाव है, अपने दिमाग को धीरे धीरे उन कामों के लिए तैयार करना जो आपको ग्रो करते हैं, भले ही शुरुआत में वो अनकंफर्टेबल लगे। हैबिट्स बदलना अपने आप को नए वर्जन में बदलने जैसा है। हर रेपिटेशन आपको पुराने सेल्फ से दूर ले जाती है और नए स्ट्रॉन्गर सेल्फ के करीब पहुंचाती है। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि सक्सेस किसी एक बड़े पल से नहीं बनी थी, वो तो उन छोटे छोटे कामों से बनी थी जो आपने हर दिन किए, भले ही आपका मन न कर रहा हो। हैबिट्स ही वो अदृश्य शक्ति है जो आपकी लाइफ को या तो बना देती है या बर्बाद कर देती है। और जब आप हैबिट्स की पावर को समझ लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को स्लोली लेकिन परमानेंटली बदलने की ताकत पा लेते हैं। डिसिप्लिन की शुरुआत इन्हीं छोटी आदतों से होती है। यही छोटी छोटी आदतें एक दिन बड़ी जीतों में बदलती है। चैप्टर 4, आलस का असली सच, लेजीनेस को हराने की साइकोलॉजिस्ट लड़ाई। हर इंसान के अंदर एक खामोश दुश्मन रहता है, एक ऐसा दुश्मन जो न दिखाई देता है, न शोर करता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी जिंदगी को खा जाता है। उसका नाम है आलस, लेजीनेस। लोग सोचते हैं कि आलस एक कमजोरी है, कि लेजीनेस मतलब आप कमजोर हो, आप में विल पावर नहीं है, आप एम्बिशियस नहीं हो। लेकिन सच्चाई कुछ और है, लाजवाब, गहरी और चौंकाने वाली। आलस आपकी गलती नहीं है, आलस आपके दिमाग की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। आपका माइंड आपको हमेशा उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ पेन कम हो, एफर्ट कम हो, एनर्जी कम खर्च हो। यही कारण है कि दिमाग आपको आराम की तरफ धकेलता है, चाहे वो आराम आपकी प्रोग्रेस को धीमा ही क्यों न कर दे। जब आप कहते हो मैं काम शुरू करूंगा बस 5 मिनट बाद, ये सिर्फ आपकी लेजीनेस नहीं बोल रही, ये आपका ब्रेन बोल रहा है जो कंफर्ट और सेफ्टी की आदत में डूब चुका है। दिमाग को हर काम 2 कैटेगरीज में दिखता है, एक में इमीडिएट कंफर्ट, दूसरे में डिलेड सक्सेस। और दिमाग हमेशा कंफर्ट चुनता है क्योंकि कंफर्ट में रिस्क नहीं होता। इसलिए जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका माइंड अचानक मोबाइल, स्नैक्स, सोशल मीडिया और हर अननेसेसरी चीज याद दिलाने लगता है, क्योंकि दिमाग जानता है आप जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे उतना कम मेहनत करनी पड़ेगी। आलस कभी लाउड नहीं होता, ये धीरे धीरे आता है, एक बार में 5 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 1 घंटा, और एक दिन आपको पता चलता है कि आप वही इंसान बन रहे हो जिससे आप खुद डरते थे। लोग सोचते हैं कि लेजीनेस को हराने के लिए उन्हें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन तो हवा की तरह आती है और चली जाती है। लेजीनेस को हराने का तरीका मोटिवेशन नहीं, फोर्स नहीं, बल्कि अवेयरनेस है। आलस को हराने का पहला कदम है ये समझना कि लेजीनेस आपकी दुश्मन नहीं, आपकी प्रोटेक्ट करने वाली फोर्स है जो गलत समय पर एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन आप जिस चीज को पहचान लेते हो, जिसे समझ लेते हो, उस पर कंट्रोल पाना आसान हो जाता है। जब आप खुद से एक सिंपल काम शुरू करते हो, जैसे सिर्फ 2 मिनट पढ़ना, सिर्फ 3 पुशअप्स करना, सिर्फ एक छोटी टास्क पूरा करना, तो आप बतौर इंसान नहीं, बतौर ब्रेन रिवायरिंग करना शुरू करते हो। आप दिमाग को सिग्नल देते हो कि काम डेंजरस नहीं है, पेनफुल नहीं है, थका देने वाला नहीं है। धीरे धीरे दिमाग कंफर्टेबल होने लगता है उस रूटीन में जिससे वो पहले भागता था, और एक दिन वही काम जो आपको भारी लगता था अब नॉर्मल लगने लगता है। यही डिसिप्लिन का पहला निशान होता है। जब माइंड रेजिस्टेंस छोड़ देता है, लोग कहते हैं मैं बहुत लेजी हूँ, लेकिन असलियत ये है आप लेजी नहीं, आप बस ट्रेंड हो कंफर्ट चुनने के लिए। आपका माइंड कभी भी उस चीज से नहीं डरता जो उसे familiar लगती हो, और जिस दिन आप एक्शंस को familiar बना देते हो उस दिन से लेजीनेस खत्म होने लगती है। आलस के खिलाफ लड़ाई कभी बाहर की नहीं होती, ये हमेशा अंदर की लड़ाई होती है। माइंड के इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ, इमोशंस के खिलाफ, उस कंफर्ट जोन के खिलाफ जो आपको धीरे धीरे कैद कर रहा है। लेकिन जब आप एक्शन लेते हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, आप अपने अंदर एक नई आवाज जगाते हो, एक आवाज जो कहती है मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा।
ये आवाज छोटी होती है, धीमी होती है, लेकिन यही आवाज एक दिन आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सार यही है, आलस कोई बीमारी नहीं है, न कोई गलती है, ये सिर्फ एक मानसिक आदत है और आदतें चाहे कितनी भी पुरानी हो बदली जा सकती है, बस शुरू करना होता है, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। और जब आप शुरू करते हो लेजीनेस हारने लगती है, आप जीतने लगते हो। धीरे धीरे डे बाय डे आप अपने ही पुराने सेल्फ से बाहर निकलने लगते हो और एक बिल्कुल नए इंसान का जन्म होने लगता है। कभी आपने गौर किया है, जिंदगी में जब भी कोई बड़ा सपना देखते हो, चाहे वो पढ़ाई में टॉप करना हो, बॉडी बनानी हो, बिजनेस शुरू करना हो या लाइफ को बदल देना हो, पहले 2-3 दिन आप बहुत एक्साइटेड रहते हो, मोटिवेशन हाई रहती है, एनर्जी हाई रहती है, सब कुछ इजी लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही काम भारी लगने लगता है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, मन बहाने ढूंढने लगता है और एक दिन आता है जब आप बोलते हो यार आज नहीं कल कर लूंगा, और यही कल धीरे धीरे आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस मोटिवेशन से होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन कभी स्थिर नहीं रहती। ये आती है, सिर्फ थोड़ी देर चमकती है और गायब हो जाती है। लेकिन एक चीज है जो ना मूड के हिसाब से बदलती है, ना मौसम के हिसाब से, ना हालातों के हिसाब से, और वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो शक्ति है जो आपको सुबह बिस्तर से उठाती है जब आपका मन चुपके से कहता है थोड़ा और सो ले। डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपको पढ़ने बैठाती है जब आपका दिमाग कहता है चलो एक वीडियो और देख लेते हैं। डिसिप्लिन वो लाइट है जो आपको आगे बढ़ाती है जब पूरी दुनिया आपको रोक रही होती है, जब हालात आपके खिलाफ होते हैं, जब एनर्जी खत्म होती है और जब आप खुद पर शक करने लगते हो। डिसिप्लिन मतलब वो करना जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या न करे। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश कराता है। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस का लेवल इतना ज्यादा है कि एक नॉर्मल इंसान कुछ भी कर ले, फोकस रह ही नहीं पाता। आप 5 मिनट फोन स्क्रॉल करने लगते हो और पता ही नहीं चलता 45 मिनट कहाँ निकल गए। आप एक काम शुरू करते हो और 10 मिनट बाद बॉर्डम आने लगती है। माइंड बोलता है कुछ आसान करो, कुछ मजेदार करो। इसलिए आज डिसिप्लिन सीखना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इस किताब का मकसद सिर्फ आपको नियम समझाना नहीं है, बल्कि आपको वो माइंडसेट सिखाना है जिससे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सको, अपने हैबिट्स को रिप्रोग्राम कर सको और अपनी आइडेंटिटी बदल सको। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग अलग पैदा होते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। सच्चाई ये है डिसिप्लिन्ड लोग भी कभी अनडिसिप्लिन्ड ही थे, लेकिन उन्होंने एक दिन अपनी लाइफ के सबसे पेनफुल मोमेंट पर फैसला लिया अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को बदलूंगा। डिसिप्लिन सीखा जाता है हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स में। डिसिप्लिन बनना आसान नहीं है, हाँ ये सच है। आपको अपने कंफर्ट जोन से लड़ना पड़ेगा, अपने ही दिमाग से लड़ना पड़ेगा, अपनी ही वीकनेस से लड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब आप ये स्किल सीख लेते हो तो आपकी लाइफ में हर चीज बदलने लगती है। आप खुद पर कंट्रोल महसूस करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके गोल्स अचीवेबल लगने लगते हैं, आपकी एनर्जी सही जगह खर्च होने लगती है, आपकी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बनने लगती है और एक दिन आप मिरर में खुद को देखोगे और कहोगे यहीं से मेरी नई जिंदगी शुरू हुई थी। चैप्टर 1 द ट्रूथ अबाउट डिसिप्लिन। जिंदगी में हर इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो अपने सपनों तक पहुंचे, अपने अंदर की क्षमता को पूरा इस्तेमाल करे, अपने डर, अपनी कमजोरी और अपने हालातों से ऊपर उठे। लेकिन एक सच है, एक ऐसा सच जिसे लोग जानकर भी अनदेखा कर देते हैं, और वो ये है कि सपने सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जो अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन से चलाते हैं। डिसिप्लिन शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के मन में एक भारी सा बोझ आ जाता है। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन लोगों की जिंदगी बहुत सख्त होती है, कि शायद उनके पास इमोशंस नहीं होते, कि शायद वो बॉन्ड परफेक्ट होते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। डिसिप्लिन लोग भी डरते हैं, वो भी थकते हैं, वो भी कभी कभी हार मानने का मन बनाते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने मन की आवाज नहीं सुनते, वो उस आवाज को सुनते हैं जो उन्हें उनके फ्यूचर से बुला रही होती है। डिसिप्लिन किसी के साथ पैदा नहीं होता, कोई बच्चा डिसिप्लिन नहीं जन्म लेता। डिसिप्लिन सीखा जाता है, दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि हर उस पल में जब आपका मन आपको छोड़ने को कहता है और आप फिर भी एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हो। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन लोग स्ट्रांग होते हैं, लेकिन सच्चाई उलट है। डिसिप्लिन लोग स्ट्रांग नहीं होते, बल्कि डिसिप्लिन उन्हें स्ट्रांग बनाता है। डिसिप्लिन कोई नियम नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई नोटबुक पर लिखे हुए गोल्स नहीं। डिसिप्लिन वो पल है जब आप अपने मन के खिलाफ फैसला लेते हो। जैसे सुबह अलार्म बजता है, आपके माइंड के दो हिस्से एक्टिवेट होते हैं। एक हिस्सा कहता है सो जा, अभी नहीं, थोड़ी देर और। दूसरा हिस्सा बहुत धीमी आवाज में कहता है
उठ जाओ, ये तुम्हारी जीत है। डिसिप्लिन वही पल है जब आप उस धीमी आवाज को सुनते हो। दुनिया सोचती है कि डिसिप्लिन मतलब खुद को टॉर्चर करना, खुद को बांध लेना, खुद को फोर्स करना, लेकिन धीरे धीरे जब आप डिसिप्लिन को अंदर महसूस करने लगते हो तो वो पेन नहीं लगता, वो फ्रीडम जैसा लगता है। क्योंकि डिसिप्लिन आपको ये एहसास देता है कि आपकी जिंदगी किसी और के कंट्रोल में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्रोल में है। डिसिप्लिन का असली सच यही है कि ये आपको जबरदस्ती कुछ नहीं करवाता, बल्कि ये आपको उस इंसान में बदलता है जिसे आप हमेशा से बनना चाहते थे। डिसिप्लिन वो रास्ता है जहाँ प्रोग्रेस धीरे धीरे आती है, कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन हर दिन, हर सुबह, हर छोटी जीत आपके अंदर कुछ बदल रही होती है। आप मजबूत हो रहे होते हो, आप फोकस्ड हो रहे होते हो, आप अपने सपनों के थोड़ा और करीब जा रहे होते हो, भले ही आपको अभी ये नजर ना आए। डिसिप्लिन कभी भी ग्लैमरस नहीं होता, कभी भी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता, लेकिन ये रिजल्ट ऐसा देता है जिसे दुनिया सालों तक याद रखती है। लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन बनना मुश्किल है, लेकिन असल में डिसिप्लिन ना होना ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होता तो रिग्रेट्स आते हैं, टाइम बर्बाद होता है, एनर्जी खत्म हो जाती है, मन दुखी रहता है, जिंदगी डायरेक्शनलेस हो जाती है। हाँ, डिसिप्लिन की शुरुआत पेनफुल होती है, लेकिन उसकी मंजिल ब्यूटीफुल होती है। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्रूथ है कि डिसिप्लिन आपका एनिमी नहीं, आपकी फ्रीडम का पहला दरवाजा है। वो दरवाजा जिसे खोलने की चाबी आपके पास हमेशा से थी, बस आपने उसे कभी घुमाया नहीं। चैप्टर 2, क्यों मोटिवेशन हार जाती है और डिसिप्लिन जीत जाता है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, एक नई किताब, एक नया वर्कआउट, एक नया गोल, तो शुरुआत में सब कुछ आसानी से होता हुआ लगता है, जैसे किसी ने हमारे अंदर एक नई आग जला दी हो। हम उत्साहित रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और हमें लगता है कि इस बार हम जरूर जीतेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद वही आग धीमी होने लगती है। वही एक्साइटमेंट जो कल तक आसमान पर थी, आज जमीन पर गिर चुकी होती है। आप खुद को समझाते हैं, आज मन नहीं है, कल से शुरू करूंगा, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये आज मन नहीं है, आपके सारे सपनों को धीरे धीरे खत्म करने वाला जहर है। मोटिवेशन की यही सबसे बड़ी कमजोरी है, ये इंसान के मूड पर टिकी होती है, और इंसान का मूड कभी स्थिर नहीं रहता। आपका मन मौसम जैसा है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी तूफान, कभी शांति। और अगर आपकी पूरी जिंदगी मोटिवेशन नाम की इस चेंजिंग हवा पर चल रही है, तो सोचिए आप कितनी दूर जा सकते हो। मोटिवेशन एक स्पार्क है, चमकदार, तेज, गर्म, लेकिन कुछ ही सेकंड में बुझ जाने वाली। डिसिप्लिन एक इंजन है, धीमा लेकिन अनस्टॉपेबल। ये दिखता नहीं है, ये शोर नहीं करता, लेकिन ये आपको वहां पहुंचा देता है जहां स्पार्क पहुंच ही नहीं सकता। लोग कहते हैं मैं मोटिवेटेड नहीं हूं इसलिए काम नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन सच ये है, काम मोटिवेशन से नहीं होता, काम से होता है। जब आप अपने अंदर की उस आवाज पर भरोसा करते हो जो कहती है मैं तब भी करूंगा जब मेरा मन नहीं करेगा, तब आप डिसिप्लिन बनते हो। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, लेकिन हर बार की तरह ये लंबे समय तक टिक नहीं पाता। ये एक मेहमान जैसा है, कुछ देर बैठता है और चला जाता है। डिसिप्लिन ये घर का मालिक है, ये यही रहता है हर दिन, हर सुबह, हर रात आपके साथ। ये आपको उठाता है, धक्का देता है, आगे बढ़ाता है, चाहे आप रोएं, डरें, थकें या टूट जाए। जब आप कहते हो आज मूड नहीं है, मोटिवेशन आपकी गोद में बैठ जाता है और कहता है ठीक है आज आराम करते हैं। डिसिप्लिन आपके सामने खड़ा होता है और कहता है आराम टुमारो के लिए है, अभी काम का समय है। मोटिवेशन हमेशा इमोशन से बनता है, लेकिन डिसिप्लिन डिसीजन से बनता है। इमोशन एक सबसे अनस्टेबल चीज है, डिसीजन सबसे पावरफुल चीज है। इसलिए दुनिया में सारे चैंपियंस, सारे टॉप परफॉर्मर्स, सारे क्रिएटर्स, सारे लीडर्स मोटिवेशन से नहीं जीते, वो डिसिप्लिन से जीत हैं। उन्होंने ये राज समझ लिया है कि मन का कहना कमजोरी है और एक्शन करना असली ताकत है। मोटिवेशन आपको खुश कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ये आपको बदल देता है। मोटिवेशन आपको सपने दिखाता है, लेकिन डिसिप्लिन ये आपको सपनों तक ले जाता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात ये है, आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो करने का साहस, जो आपको पता है कि करना सही है, चाहे आपका मन कुछ भी कहे। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन ही आपकी जिंदगी की असली जीत था। चैप्टर 3, दी साइंस ऑफ हैबिट्स। हम सब अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, फोकस रखना चाहते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हम फंसे रहते हैं अपनी ही पुरानी आदतों में, उन्हीं पैटर्न्स में
जो हमें पीछे खींचते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हैबिट्स सिर्फ काम नहीं होती, वो हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग होती है, और जब तक हम इस प्रोग्रामिंग को समझ नहीं लेते तब तक इसे बदल नहीं सकते। हमारी हैबिट्स हमारे दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में रहती है, वहाँ जहाँ एक बार कुछ लिख दिया जाए तो दिमाग बार बार उसी स्क्रिप्ट को चलाता रहता है। यही कारण है कि पुरानी आदतें आसानी से नहीं टूटती और नई आदतें जल्दी नहीं बनती। जब आप हर रात फोन स्क्रॉल करते हो तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, ये आपका दिमाग आपको कंफर्ट और डोपामाइन देता है। जब आप सुबह उठकर स्नूज दबाते हो तो ये आपकी लेजीनेस नहीं, आपकी ब्रेन वायरिंग है जो ये कहती है कि कंफर्ट ज्यादा सेफ है। दिमाग हमेशा वही काम चुनता है जिसमें कम एनर्जी लगे, जिसमें दर्द कम हो, जिसमें रिवॉर्ड जल्दी मिले। इसलिए बुरी आदतें तुरंत पकड़ लेती है और अच्छी आदतें एडॉप्ट करने में टाइम लगता है। नई हैबिट्स बनने की जर्नी कभी आसान नहीं होती। शुरुआत में दिमाग रेजिस्टेंस देता है, वो बार बार समझाता है कि आज छोड़ दो, कल कर लेना। और अगर आप एक बार उसकी बात मान गए तो दिमाग को सिग्नल चला जाता है कि पुरानी आदतें अभी भी सुरक्षित है। लेकिन जब आप छोटे स्टेप्स में नई रूटीन को बार बार रिपीट करते हो तो दिमाग धीरे धीरे रीवायरिंग शुरू कर देता है। एक दिन आता है जब वो नई आदत जो कभी भारी लगती थी अब डिफॉल्ट बन जाती है। ये प्रक्रिया धीमी है, धीमे धीमे चलती है, कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन हर रेपिटेशन आपके दिमाग में नए रास्ते बना रहा होता है। जैसे कोई आदमी जंगल में नया रास्ता बनाता है, पहले दिन वो घास काटता है, दूसरे दिन वो उसी पाथ पर फिर चलता है, तीसरे दिन वो रास्ता थोड़ा साफ होता है और कुछ ही हफ्तों में वो अंधा होकर भी उसी पाथ पर चल सकता है। हमारी हैबिट्स भी ऐसे ही बनती है, रेपिटेशन से, कंसिस्टेंसी से और थोड़े से करेज से। अच्छी आदतों की असली खूबसूरती यह है कि एक बार वो आपका हिस्सा बन जाए तो आप बिना सोचे समझे वो काम करने लगते हो जो आपकी लाइफ को बेहतर बना रहा होता है। और यही डिसिप्लिन का असली भाव है, अपने दिमाग को धीरे धीरे उन कामों के लिए तैयार करना जो आपको ग्रो करते हैं, भले ही शुरुआत में वो अनकंफर्टेबल लगे। हैबिट्स बदलना अपने आप को नए वर्जन में बदलने जैसा है। हर रेपिटेशन आपको पुराने सेल्फ से दूर ले जाती है और नए स्ट्रॉन्गर सेल्फ के करीब पहुंचाती है। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि सक्सेस किसी एक बड़े पल से नहीं बनी थी, वो तो उन छोटे छोटे कामों से बनी थी जो आपने हर दिन किए, भले ही आपका मन न कर रहा हो। हैबिट्स ही वो अदृश्य शक्ति है जो आपकी लाइफ को या तो बना देती है या बर्बाद कर देती है। और जब आप हैबिट्स की पावर को समझ लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को स्लोली लेकिन परमानेंटली बदलने की ताकत पा लेते हैं। डिसिप्लिन की शुरुआत इन्हीं छोटी आदतों से होती है। यही छोटी छोटी आदतें एक दिन बड़ी जीतों में बदलती है। चैप्टर 4, आलस का असली सच, लेजीनेस को हराने की साइकोलॉजिस्ट लड़ाई। हर इंसान के अंदर एक खामोश दुश्मन रहता है, एक ऐसा दुश्मन जो न दिखाई देता है, न शोर करता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी जिंदगी को खा जाता है। उसका नाम है आलस, लेजीनेस। लोग सोचते हैं कि आलस एक कमजोरी है, कि लेजीनेस मतलब आप कमजोर हो, आप में विल पावर नहीं है, आप एम्बिशियस नहीं हो। लेकिन सच्चाई कुछ और है, लाजवाब, गहरी और चौंकाने वाली। आलस आपकी गलती नहीं है, आलस आपके दिमाग की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। आपका माइंड आपको हमेशा उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ पेन कम हो, एफर्ट कम हो, एनर्जी कम खर्च हो। यही कारण है कि दिमाग आपको आराम की तरफ धकेलता है, चाहे वो आराम आपकी प्रोग्रेस को धीमा ही क्यों न कर दे। जब आप कहते हो मैं काम शुरू करूंगा बस 5 मिनट बाद, ये सिर्फ आपकी लेजीनेस नहीं बोल रही, ये आपका ब्रेन बोल रहा है जो कंफर्ट और सेफ्टी की आदत में डूब चुका है। दिमाग को हर काम 2 कैटेगरीज में दिखता है, एक में इमीडिएट कंफर्ट, दूसरे में डिलेड सक्सेस। और दिमाग हमेशा कंफर्ट चुनता है क्योंकि कंफर्ट में रिस्क नहीं होता। इसलिए जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका माइंड अचानक मोबाइल, स्नैक्स, सोशल मीडिया और हर अननेसेसरी चीज याद दिलाने लगता है, क्योंकि दिमाग जानता है आप जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे उतना कम मेहनत करनी पड़ेगी। आलस कभी लाउड नहीं होता, ये धीरे धीरे आता है, एक बार में 5 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 1 घंटा, और एक दिन आपको पता चलता है कि आप वही इंसान बन रहे हो जिससे आप खुद डरते थे। लोग सोचते हैं कि लेजीनेस को हराने के लिए उन्हें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन तो हवा की तरह आती है और चली जाती है। लेजीनेस को हराने का तरीका मोटिवेशन नहीं, फोर्स नहीं, बल्कि अवेयरनेस है। आलस को हराने का पहला कदम है ये समझना कि लेजीनेस आपकी दुश्मन नहीं, आपकी प्रोटेक्ट करने वाली फोर्स है जो गलत समय पर एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन आप जिस चीज को पहचान लेते हो, जिसे समझ लेते हो, उस पर कंट्रोल पाना आसान हो जाता है। जब आप खुद से एक सिंपल काम शुरू करते हो, जैसे सिर्फ 2 मिनट पढ़ना, सिर्फ 3 पुशअप्स करना, सिर्फ एक छोटी टास्क पूरा करना, तो आप बतौर इंसान नहीं, बतौर
ब्रेन रिवायरिंग करना शुरू करते हो। आप दिमाग को सिग्नल देते हो कि काम डेंजरस नहीं है, पेनफुल नहीं है, थका देने वाला नहीं है। धीरे धीरे दिमाग कंफर्टेबल होने लगता है उस रूटीन में जिससे वो पहले भागता था, और एक दिन वही काम जो आपको भारी लगता था अब नॉर्मल लगने लगता है। यही डिसिप्लिन का पहला निशान होता है। जब माइंड रेजिस्टेंस छोड़ देता है, लोग कहते हैं मैं बहुत लेजी हूँ, लेकिन असलियत ये है आप लेजी नहीं, आप बस ट्रेंड हो कंफर्ट चुनने के लिए। आपका माइंड कभी भी उस चीज से नहीं डरता जो उसे familiar लगती हो, और जिस दिन आप एक्शंस को familiar बना देते हो उस दिन से लेजीनेस खत्म होने लगती है। आलस के खिलाफ लड़ाई कभी बाहर की नहीं होती, ये हमेशा अंदर की लड़ाई होती है। माइंड के इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ, इमोशंस के खिलाफ, उस कंफर्ट जोन के खिलाफ जो आपको धीरे धीरे कैद कर रहा है। लेकिन जब आप एक्शन लेते हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, आप अपने अंदर एक नई आवाज जगाते हो, एक आवाज जो कहती है मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। ये आवाज छोटी होती है, धीमी होती है, लेकिन यही आवाज एक दिन आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सार यही है, आलस कोई बीमारी नहीं है, न कोई गलती है, ये सिर्फ एक मानसिक आदत है, और आदतें चाहे कितनी भी पुरानी हो बदली जा सकती है, बस शुरू करना होता है, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। और जब आप शुरू करते हो, लेजीनेस हारने लगती है, आप जीतने लगते हो। धीरे धीरे, डे बाय डे, आप अपने ही पुराने सेल्फ से बाहर निकलने लगते हो और एक बिल्कुल नए इंसान का जन्म होने लगता है।